और इस बार बच्चों में भी कोरोना का संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले रहा है। हमारे संवाददाता राहुल डबास दिल्ली के सबसे बड़े बच्चों के हॉस्पिटल पहुंचे और हकीकत जानने की कोशिश की। इस बार का कोरोना भयानक हो गया है। भयानक इस लिहाज से क्योंकि बच्चे भी कोरोना का ना सिर्फ शिकार हो रहे हैं बल्कि सीवियरिटी भी है और मोर्टेलिटी भी, यानी मृत्यु दर से लेकर लक्षण तक सब कुछ नज़र आने लगा है। इस वक्त हम दिल्ली के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के में मौजूद है और यहाँ पे जो आपको लंबी कतार नज़र आ रही है, भीड़ नज़र आ रही है, ये कोरोना टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, एंटीजन टेस्ट कराने के लिए है। छोटे छोटे बच्चों के साथ माँ बाप सब खड़े हैं क्योंकि इस बार बच्चों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है कोरोना। लेकिन आप स्थिति देखिए कि सिर्फ 3 से 4 पैरामेडिक स्टाफ हैं जो काम करने वाले हैं और वो हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हमारे पास टेस्टिंग किट की समस्या है और लगातार अपील कर रहे हैं कि जितना हो सके उतनी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो आप ये सोचिए कि ऐसे हालात बनेंगे कैसे और ऐसे में कैसे टेस्ट होगा। जब टेस्ट के लिए इतनी समस्या है तो ट्रीटमेंट के लिए और कितनी बड़ी समस्या होगी। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो यहाँ पर हैं। छोटा बच्चा आपके साथ है, कितनी देर से खड़े हैं? सुबह से ही खड़े हैं। कितने बजे आ गए? 9 बजे आ गए थे। बुखार है बच्चे को? नहीं, ऑपरेशन होएगा यहाँ का, लैट्रिन करता है पेट पे। हाँ, जिसको करो। आपके पास तो और भी छोटा बच्चा है, कितनी इंतजार करना पड़ेगा? क्या करूँ, इंतजार करना ही पड़ेगा। बच्चा परेशान है, लाइन में लगे सुबह से आए, बच्चों को परेशानी में खड़े। खाना पीना कुछ बच्चे का नहीं हो नहीं बनाया, ऐसे चले आए हैं। तो देखिए, दुमुहा बच्चा है, बहुत छोटा है और ऐसे बच्चों का कोरोना टेस्ट कराना भी बहुत मुश्किल होता है। जब टेस्ट कराया जाएगा तो इतने छोटे बच्चे के नाक में देंगे, कितना मुश्किल हो जाएगा? अब मुश्किल तो हो गई। 7 बजे बंदे सब आए पड़े। 7 बजे बंदे आए पड़े हैं। अभी कोई चैन नहीं, अभी 1 बजने वाला है। अभी बहुत शोर कम हो रहा है। नंबर ही नहीं आ पाया। नंबर आ गया, अब यहाँ से अब वहाँ। कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े हुए। बहुत परेशान हो रहे हैं, कभी कहते इधर जाओ, कभी कहते उधर जाओ। बहुत परेशान। जब तक टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक डॉक्टर नहीं देखेगा। यहाँ जाओ डाइने तो आप ये सोचिए, जब छोटे बच्चे हैं इनकी इम्यून सिस्टम वैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कम होती है। अब ऐसे में बच्चों को संक्रमण अगर यही लग जाए, टेस्ट से पहले लग जाए, तो जिम्मेवार कौन होगा? कैसे कहेंगे मोदी जी को ये बताने के लिए कि मोदी जी आप 2 गज की दूरी की बात करते हैं, 2 गज की दूरी तो कहीं नज़र आती नहीं है। और यहाँ आप देखिए, छोटे बच्चे हैं नीचे बैठे हुए हैं, कितनी समस्या हो रही है, कितनी समस्या हो रही है। अरे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही ऊपर कर लीजिए, मास्क ऊपर कर लीजिए। है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, परेशान हो रहे हैं। पर कोई देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ऐसे में कैसे टेस्ट होगा और कैसे इलाज होगा? तो ये आप तस्वीरें देखिए। तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी है कि राजधानी दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से लचर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे घंटों का इंतज़ार है। और पीछे भीड़ देखिए, कतार देखिए, जहाँ तक कैमरे की नज़रें जा पाएंगी वहाँ तक आपको कतार नज़र आएगी, यानी बहुत लंबी कतार आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और ऐसे में जब डॉक्टर कहते हैं कि अगर बच्चों के साथ आप हैं, बड़े भी हैं, तो 1 मिनट में आप संक्रमण का शिकार हो सकते हैं, तो ऐसे में कैसे टेस्ट किया जाएगा? और टेस्ट किया जाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो टेस्ट कराने गए और वही अपने बच्चों के साथ संक्रमित हो गए। क्योंकि देखिए, जब इतनी भीड़ होगी तो 2 गज की दूरी कैसे होगी? और जब 2 गज की दूरी नहीं होगी तो फिर टेस्ट कैसे किया जाएगा? और इसके साथ अब मैं चाहूँगा कि मेरे विजय दिखाने की कोशिश करें उस सेंटर को जहाँ टेस्ट किया जाएगा। जब ये पूरी लाइन यानी 4 से 5 घंटों का इंतज़ार खत्म हो जाएगा, वो भी अगर आज नंबर आया, तो यहाँ पर टेस्ट किया जाता है बच्चों का। छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि कितने छोटे बच्चे हैं। अंदर PP किट पहने हुए स्वास्थ्यकर्मी मौजूद हैं और यहाँ से सैंपल लिया जाता है। तो यानी छोटे बच्चों का सैंपल लेना भी बहुत मुश्किल होता है। बड़ी परेशानी होती होगी बच्चे का सैंपल लेने में। तो ये देखिए किस तरीके से माँ का, क्योंकि साथ में माँ ज़रूर रहेगी, और छोटे बच्चे का, दोनों का सैंपल यहाँ पे लिया जाता है। घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है। तो इतनी स्थिति, ऐसी स्थिति में कैसे काम किया जाए? क्योंकि जो हेल्थ वर्कर हैं उन्हें भी अपनी चिंता है। एम्स में हमने देखा, गंगाराम में हमने देखा, और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली से बाहर की बात करें, पटना मेडिकल कॉलेज लीजिए, आप लखनऊ की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, मुंबई की बात करें, हर जगह स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित लगातार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों का सैंपल लेना और बच्चों के टेस्ट होना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है जो राजधानी दिल्ली में नज़र आ रही है। विजुअल जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।